हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 14 है। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से, हिस्ट्री से ही। 13वें पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है जो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। अगर आपने 13वां पार्ट नहीं देखा है इसके पहले का तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गुरुमुखी लिपि को जनसाधारण में फैलाने का कार्य किसने किया? ऑप्शन ए गुरु अमरदास ने, ऑप्शन बी गुरु अंगद ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि को जनसाधारण में फैलाने का कार्य गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब एक योग्य शासक, कुशल प्रबंधक और वीर सेनापति था। इसके बावजूद उसकी सफलता सीमित थी। उसकी सीमित सफलता का प्रमुख कारण था ऑप्शन ए विशाल साम्राज्य, ऑप्शन बी अविश्वासपूर्ण नीति, ऑप्शन सी धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन डी मनसबदारी व्यवस्था का संकट तथा गलत नीतियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मनसबदारी व्यवस्था का संकट तथा गलत नीतियां। औरंगजेब एक योग्य शासक, कुशल प्रबंधक और वीर सेनापति था। इसके बावजूद उसकी सफलता सीमित थी। उसकी सीमित सफलता का प्रमुख कारण मनसबदारी व्यवस्था का संकट तथा गलत नीतियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ऑप्शन ए पुनर्जन्मवाद, ऑप्शन बी स्यादवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आत्मवाद, ऑप्शन डी कर्मवाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्यादवाद। जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्यादवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना किस तथ्य का द्योतक है? ऑप्शन ए व्यापार का पतन, ऑप्शन बी स्वर्ण का अभाव, ऑप्शन सी मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, ऑप्शन डी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जिसके कारण स्वर्ण के सिक्कों की आवश्यकता नहीं रही। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्यापार का पतन। गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना व्यापार के पतन का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ह्वेनसांग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए वह यूनान का एक यात्री था, ऑप्शन बी चीन का बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री था, ऑप्शन सी यूरोप का इतिहासकार था, ऑप्शन डी चीन का राजदूत था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन का बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री था। ह्वेनसांग चीन का बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राजा के मंत्रियों एवं सलाहकारों की नियुक्ति निम्नलिखित किस वर्ण से की जाती थी? ऑप्शन ए क्षत्रिय वर्ण से, ऑप्शन बी वैश्य वर्ण से, ऑप्शन सी ब्राह्मण वर्ण से, ऑप्शन डी अंत्यज वर्ण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्राह्मण वर्ण से। राजा के मंत्रियों एवं सलाहकारों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ण से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। ऑप्शन ए इटावा के पास चंदावर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी तराइन में, ऑप्शन डी थानेश्वर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इटावा के पास चंदावर में। जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य इटावा के पास चंदावर में युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ किया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण भक्ति धारा एवं द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी भक्त चंडीदास, ऑप्शन डी विठलनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माधवाचार्य। कृष्ण भक्ति धारा एवं द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? ऑप्शन ए लौह युगीन, ऑप्शन बी ताम्र युगीन, ऑप्शन सी कांस्य युगीन, ऑप्शन डी नवपाषाण कालीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी कांस्य युगीन। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी एवं अरबी भाषा में अनुवाद कार्य सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक के, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के, ऑप्शन सी बलबन के, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी एवं अरबी भाषा में अनुवाद कार्य सर्वाधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन की, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक की स्मृति में, ऑप्शन सी बलबन की स्मृति में, ऑप्शन डी इल्तुतमिश की स्मृति में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी स्मृति में जौनपुर नगर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य फिर एक बार गृह युद्ध में फंस गया। इस गृह युद्ध के बाद उत्तराधिकार की लड़ाइयों में कौन सी नई बात देखने को मिली? ऑप्शन ए महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए, ऑप्शन बी शहजादे उत्तरोत्तर मजबूत होते गए, ऑप्शन सी संघर्ष केवल शहजादों के बीच होते रहे और सामंतों ने उन्हें सिर्फ मदद दी, ऑप्शन डी सामंत सत्ता की दावेदारी में शहजादों का इस्तेमाल कठपुतली की तरह करने लगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सामंत सत्ता की दावेदारी में शहजादों का इस्तेमाल कठपुतली की तरह करने लगे। ये उत्तराधिकार की लड़ाइयों में नई बात देखने को मिली थी जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1712 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी नाना फडणवीस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद भारत के अंग्रेजी नियंत्रण में चले जाने का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी पश्चिमोत्तर भारत के विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी मुगल सैनिकों को जागीर का आवंटन, ऑप्शन डी औरंगजेब का निधन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव। 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद भारत के अंग्रेजी नियंत्रण में चले जाने का प्रमुख कारण केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया, इससे उसकी किस धारणा का आभास मिलता है? ऑप्शन ए समस्त भूमि राज्य की है, ऑप्शन बी भूमि जमींदार की है, ऑप्शन सी भूमि जोतने वाले की है, ऑप्शन डी भूमि पर राज्य जमींदार व किसान तीनों का समान अधिकार है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भूमि जमींदार की है। कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया, इससे आभास होता है कि भूमि जमींदार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के निम्नांकित में से कौन से प्रभाव उत्पन्न नहीं हुए? ऑप्शन ए विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कृषकों की बाध्यता हो गई, ऑप्शन सी ग्रामीण ऋणग्रस्तता उत्पन्न हो गई, ऑप्शन डी स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का ये प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ, बाकी ग्रामीण ऋणग्रस्तता उत्पन्न हो गई और ये दोनों ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से उत्पन्न प्रभाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जाति के विद्रोह का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म में हस्तक्षेप, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा उनकी स्त्रियों का अपमान, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा सिंह भूमि पर अधिकार के विरुद्ध आक्रोश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग। मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जाति के विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए पर्दा प्रथा को, ऑप्शन बी सती प्रथा को, ऑप्शन सी दहेज प्रथा को, ऑप्शन डी गोद प्रथा को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सती प्रथा को।
1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादियों का नारा था? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ऑप्शन ए 1892 एक्ट के खिलाफ, ऑप्शन बी 1861 एक्ट के खिलाफ, ऑप्शन सी 1909 एक्ट के खिलाफ, ऑप्शन डी 1919 एक्ट के खिलाफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1892 एक्ट के खिलाफ। 1892 एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादियों का नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेमचंद्र दास ने, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन डी श्रीमती भीकाजी कामा ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सुरकोटदा में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी रोपड़ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुरकोटदा में। घोड़े का जीवाश्म सुरकोटदा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन बी आर्य अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी सिंधु अवधि में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री से हमने कवर किया है। ये पार्ट 14 था। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है। सभी पार्टों में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक से किया है। अगर आपने इसके पहले के 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 15 कवर करेंगे। 1-2 पार्ट और हम कवर कर लेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पार्ट 15 में भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।